मॉनसून के तीसरे स्पेल की एंट्री बादल बरसते ही कराची पानी पानी हो गया। तेसर टाउन और ली मार्केट के करीब करंट लगने के वाकयात में 3 अफराद जाँ बहक, 2 बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी। बारिश के बाद पानी की निकासी का काम जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बादल बरसने का सिलसिला मजीद 2 रोज तक जारी रहेगा। कराची में मानसून का तीसरा स्पेल। सिंध हुकूमत का आज कराची और हैदराबाद डिवीजन में आम तातील का ऐलान। रेवेन्यू, हेल्थ और बल्दियाती इदारों पर फैसले का इतलाक नहीं होगा। गुज़िश्ता सुबह 8 से आज सुबह 5 बजे तक ज्यादा बारिश। मसरूर बेस पर 201 मिलीमीटर रिकॉर्ड। ओल्ड एयरपोर्ट पर 76.5, शाराए फैसल पर 85.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का रात गए गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर, सोल्जर बाजार, आर्ट काउंसिल का दौरा। सूबाई वज़रा शर्जील इनाम मेमन, मुकेश कुमार चावला, कासिम नवीद का भी मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। लियारी, ओल्ड सिटी एरिया, आई चंद्रीगढ़ रोड और दीगर इलाकों में निकासी आब का जायजा। शर्जील मेमन का कहना है बल्दियाती इदारों का अमला, ज़िला इंतजामिया निकासी आब पर भरपूर काम कर रही है। कराची के इलाके लियाकताबाद, अजीज़ाबाद, आयशा मंजिल, वाटर पंप और गुलचने इकबाल में बादल जमकर बरसे। जिना रोड का रेडियो अस्पताल में बारिश का पानी दाखिल हो गया। मरीजों को लाने के लिए और ले जाने के लिए दुश्वारी का सामना। सिटी रेलवे कॉलोनी में भी बारिश का पानी घरों में दाखिल। सोल्जर बाजार थाना भी बारिश के पानी से डूब गया। इमारत की छत इंतहाई मखदूश हो चुकी। हैदराबाद, ठट्ठा और मीरपुर खास की गलियों में सड़कों पर पानी जमा। दादू की गाज नदी में तुखियानी, 50 देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। ये मानसून का तीसरा स्पेल है। इस बारिश को पिकनिक ना समझा जाए। लोग खुद और बच्चों को अपने घरों तक महदूद रखें। बरादरी शाह की शहरियों से अपील। वज़ीर आला सिंध ने कराची में बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बारिशों के दौरान सड़कों से पानी की निकासी के लिए मैन होल खोले जाते हैं। ऐसी सूरत में बच्चों को किसी सूरत बाहर निकलने ना दिया जाए। बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां। घारिया में 2 बच्चे सैलाबी रैले में बह गए। चक शहीद के मुकाम पर सैलाब पानी घरों में दाखिल। सैकड़ों अफराद खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। वज़ीर आज़म का सिंध हुकूमत को हर मुमकिन मदद फराहम करने का ऐलान। शहबाज शरीफ का NDMA को अलर्ट रहने का हुक्म। मुंतखब नुमाइंदों, मुतल्लिका इदारों को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। बलोचिस्तान में बारिशों और सैलाब से मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब। मजीद 2 अफराद जाँ बहक। लौलालई में मुतादिद गाड़ियाँ बह गईं। नौजवान ने अपनी जान पर खेलकर 5 अफराद को बचा लिया। PDMA के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में 13 जून से अब तक 100 अफराद जान से गए। 2500 से जायद कच्चे मकान तबाह हुए। डैम्स को भी नुकसान पहुंचा। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब ने तबाही मचा दी। शेरकला में सैलाब से मुतादिद घर तबाह। गिलगित चित्राल सड़क बंद। सयाहों को मुश्किलात का सामना। वज़ीर आला खालिद खुर्शीद का सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए मुतहरिक। मुतल्लिका इदारों को मुतासरा इलाकों में हंगामी इक़दामात करने की हिदायत। तख्ते पंजाब की किस्मत का फैसला। बड़ी अदालत में बड़े केस की समाअत आज दोबारा होगी। दूसरी जानिब हुकूमत और इत्तेहादी जमातों ने फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करने का ऐलान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट बार की नजर सानी दरख्वास्त के साथ यकजा करके समाअत करने की इस्तदा की जाएगी। PDM रहनुमा सुबह 10:30 बजे मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। चौधरी शुजात हुसैन इस्लामाबाद पहुंच गए।
मुतालबा किया जा रहा है कि जब इब्हाम है और पिछली प्रोसीडिंग्स में फैसला इस तरह से गया था, इसमें आप वादियो नज़र में ये कह रहे हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे है, तो क्या ये बेहतर नहीं है कि 63A की तशरीह की नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त को यकजा किया जाए इसके साथ और अदालत बैठ के फुल कोर्ट में इसको एग्जामिन करे। 12 करोड़ आवाम के नुमाइंदों को अदालती फैसले से घर भेजना है तो अदालत इसे संजीदगी से सुने। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र का कहना है, मेंबरानी असम्बली पार्टी कायद की हिदायत के मुताबिक वोट देने के पाबंद हैं। करीने इंसाफ यही होगा, मामला फुल कोर्ट के सामने रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की दीवारें फैलाने के अमल का भी नोटिस नहीं लिया गया। ने 2 नंबरी की इमरान खान, वो आला अदलिया कहाँ गई जिसने उसको क्लीन चिट दे दी और तनख्वाह ना लेने के ऊपर नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दे दिया। इमरान खान मुल्क को तबाही की तरफ ले गए। इसमें इतनी सलाहियत नहीं थी कि IMF के साथ मुआहदा कर सकता। जितनी देर हुकूमत में रहा, नवाज शरीफ की तख्तियों पर अपनी तख्ती लगाता रहा। नून लीगी रहनुमा सरदार अयाज सादिक की लाहौर में इजहार यकजहती तकरीब में गुफ्तगू। कहते हैं, इमरान खान ने तस्लीम किया कि बेनामी ट्रांजैक्शन से बनी गाला में ज़मीन खरीदी, उसके बावजूद क्लीन चिट दी गई, जो सवालिया निशान है। जजेस जवाब दें कि सिर्फ नवाज शरीफ ही क्यों, बाकी लोगों का फैसला क्यों नहीं हुआ। आज ये नई बहस छेड़ दी गई है कि पार्लिमानी पार्टी का फैसला या पार्टी हेड का फैसला। मुनीस इलाही साहब, उन्होंने इस लेटर के बाद जो चौधरी शुजात साहब ने लिखा, खुद ऐलान कर दिया कि अब हम हार चुके हैं। हुकूमत को हुकूमत करने दें, हमने निज़ाम को चैलेंज करके कबूल किया। वज़ीर आला के इंतखाब का मामला फौरी अदालत ले जाना बाइस तशवीश है। सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान का कहना है, मुनीस इलाही तो फौरी तौर पर चौधरी शुजात के खत का मानी समझ गए, खुद ऐलान किया कि वो हार चुके हैं। हैरत है, अदालत उज़्मा कह रही है वो मामला समझ नहीं आ रहा। 5 जजेस का पैनल इंसाफ के हवाले से काबिल कबूल नहीं। इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए। लगता है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग इसलिए आईनी और कानूनी है। डिप्टी स्पीकर को यह बात पता थी कि पार्लिमानी पार्टी का ना कोई इजलास है ना कोई डायरेक्शन है, और उनको पार्टी के सरबराह का फोन आया, लेटर आया, जिसकी बेस पे उन्होंने एक रूलिंग दी। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग आईनी और कानूनी है। चौधरी शुजात ने अपने अरकान असम्बली को हिदायत दी कि हमजा शहबाज को वोट दें। PTI इदारों को दबाव में लाने के लिए सोशल मीडिया पर मुहिम चला रही है। मुस्लिम लीग नून अदालतों का एहतराम करती है और करती रहेगी। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी का डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ पिटीशन में फरीक बनने का फैसला आज सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त देंगे। आसिफ अली जरदारी की हिदायत पर दरख्वास्त तैयार कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का आर्टिकल 63A की तशरीह बारे नजर-ए-सानी केस पर समाअत के लिए फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने का मुतालबा। एलामिये में कहा गया, नजर-ए-सानी केस सुनकर आइन और जमहूरी निज़ाम पर अवामी एतमाद बहाल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 5 साबिक सदूर ने भी अपील की है कि अहम तरीन आइनी मुकदमात का तमाम फरीकैन को सुनकर यकजा फैसला किया जाए। मैंडेट मदर पार्टी का होता है, मैंडेट क़यादत का होता है। ये मामला इसी तरह समझा गया और इसीलिए इसके ऊपर अदालत ने फैसला दिया। वज़ीर आला को ट्रस्टी कहने की आइन में कोई गुंजाइश नहीं। PTI और काफ लीग वाले बताएं उनका मैंडेट कैसे चोरी हुआ। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने कहा, परवेज इलाही ने पिछले इलेक्शन में गैर कानूनी और गैर आईनी काम किया। काफ लीगी अरकान ने पार्टी पॉलिसी से हटकर वोट डाला। ट्रस्टी वज़ीर आला, खराती वज़ीर आला तो कभी हुआ ही नहीं है। आप या वज़ीर आला होंगे आइन के तहत या नहीं होंगे, या केयर टेकर होंगे। ट्रस्टी या खैराती वज़ीर आला क्या होता है? आइन में ट्रस्टी वज़ीर आला कहाँ से आ गया? फवाद चौधरी भी कंफ्यूज। अदालती फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। इमरान खान की ज़र सदारत बनी गाला में PTI की मुशावरती बैठक के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, किसी फैसले पर तनकीद करना, इख्तलाफी राय रखना बुनियादी हक है, धमकियां नहीं दी जा सकती। पंजाब काबीना की हल्फ बर्दारी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है। मुल्क में आम इंतखाबात करवाए जाएं।
सिद्क़ के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की काबीना ने हल्फ उठा लिया। 63 रुकनी काबीना में 41 वजीर शामिल, 5 स्पेशल असिस्टेंट, 5 एडवाइजर्स और 12 पॉलिटिकल असिस्टेंट भी हमजा शहबाज की टीम का हिस्सा। जहाजी साइज की काबीना सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। चौधरी परवेज इलाही का सूबाई काबीना की हल्फ बर्दारी पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं ट्रस्टी वज़ीर आला पर तौहीन अदालत भी लगनी चाहिए। ये इमरान अहमद न्याजी सिर्फ नहीं है जो बक 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 अपनी बंद नहीं करता, कभी किसी का गिरेबान पकड़ता है, कभी किसी की दाढ़ी को जाके नोचता है। अब हम इसे ये नहीं करने देंगे। पाकिस्तान में लाडले का सिलसिला खत्म होना चाहिए। हम सब लाडले हैं। खुद शाह महमूद कुरैशी कहते थे कि स्पीकर की रूलिंग चैलेंज नहीं हो सकती। इमरान खान अवाम को आपस में लड़वाने की साजिश कर रहे हैं। बैरून मुल्क साजिश का बयानिया दफन हुआ तो एस्टैब्लिशमेंट एंटी एस्टैब्लिशमेंट का बयानिया जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी की कड़ी तनकीद। मुर्तज़ा वहाब ने भी डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी की रूलिंग को आइन के मुताबिक करार दे दिया। डेढ़ माह में पंजाब के वज़ीर आला ने 2 बार हल्फ उठाया, तीसरे की तैयारी है। शेख रशीद का तंज, कहते हैं इससे बड़ा मुआशी बहरान और सियासी अदम इस्तेहकाम क्या होगा। 30 अगस्त तक अहम फैसले करना होंगे, वगरना कोई भी हुकूमत नहीं चला सकेगा। पाकिस्तानी मईशत इस वक्त इतनी कमजोर नहीं जितना लोग उसे समझ रहे हैं। कायम मुकाम गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर मुर्तज़ा सईद का कहना है IMF के साथ रिव्यू बहुत मुश्किल था, लेकिन अब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया। पाकिस्तान पर अवामी कर्जों की सतह मिस्र समेत दीगर ममालिक के मुकाबले में बहुत कम है।